परिभाषा क्या है? तो विषयों की आशा नहीं जिनके शाम में भाव धन जगते। विषय का अर्थ होता है इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण किया गया ज्ञेय है वो विषय कहलाता है। अब वो विषय दो रूप में हो सकता है, एक भोग योग रूप में और एक योग रूप में। यदि आप आंखों से परमात्मा की शांत छवि को देख रहे हैं, ये भी एक इंद्रिय का भोग है। और उन्हीं आंखों से देखकर को किसी को आप चंद्रमुखी की कल्पना कर रहे हैं। आंखों ने दोनों को विषय बनाया, दोनों को देख करके आपके अंदर भोग की लिप्सा हुई, एक योग की लिप्सा हुई। उस चंद्रमुखी को देख करके आपके अंदर वासना जागृत हुई। ये भोग है लेकिन ये संसार का कारण है। आपने परमात्मा को देखा और परमात्मा को देख करके आपके अंदर ये हुआ, गुरु को देख करके ये हुआ, तुम निर्खत मुखों मिली मेरी संपत्ति आज। कहां चक्र की संपदा, कहां इंद्र साम्राज्य। हे परमात्मा, आपको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे चक्रवर्ती की संपदा मिल गई हो। तुम निर्खत मुखों मिली मेरी संपत्ति आज। मेरी संपत्ति मतलब मैंने दुनिया को देखा लेकिन आज तक अपने आप को नहीं देखा। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन तुम्हें पता नहीं है। एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा था, बहुत गरीबी का सामना कर रहा था। जब वो गोद का बच्चा था तो उसके पिताजी के ऊपर किसी भयानक बीमारी ने घेर लिया। पिताजी ने कहा कि ये संपत्ति बच्चा अभी संभालने के योग्य नहीं है। तो पिताजी ने उस संपत्ति को जमीन में गाड़ दिया और जमीन में वहां गाड़ा
कि जहां पर प्रातःकाल मंदिर के शिखर की छाया जिस भूमि में पड़ती हो, उस भूमि पर पिता ने संपत्ति को गाड़ दिया और अपने घनिष्ठ मित्र को कहा, भैया काश मेरा बेटा विपत्ति में पड़ जाए, भोजन के लाले पड़ जाए और योग्य हो जाए, तो तुम्हें संपत्ति उसको बता देना कि यहां है, इस तिथि के दिन मंदिर की कलश की छाया जिस स्थान पर पड़े 10 फुट नीचे खोद करके आप निकाल लेना। पिताजी ने बेटे के लिए बंदोबस्त कर दिया। भाग्य की चीज के कालक्रम व्यतीत हुआ, पिता की मौत हो गई। बच्चा तो छोटा था, थोड़ा विकास को प्राप्त हुआ, जैसे तैसे अक्षर ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन आजीविका का कोई साधन नहीं था। क्या करे? जब कर्म साथ नहीं देता तो व्यक्ति परिश्रम करता है तो भी फल नहीं मिलता, और जब कर्म साथ देता तो व्यक्ति गद्दी से नहीं उठता, फिर भी लाखों रोज कमाता। कमा कोई रहा, परिश्रम कोई कर रहा, और बेला करके तुम्हारे हाथ में सौंप रहा है। यही तो होता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, रिलायंस हो या अडानी हो। क्या ये किसी पेट्रोल पंप पर बैठ करके स्वयं 1-1 लीटर पेट्रोल बेचते हैं? लेकिन कोई और परिश्रम करता है, घर उनके भर रहा है। ये क्या है? एक व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है और अपना पेट नहीं भर पाता है, और वो व्यक्ति है कि वो सारे देश में अपने माल की खपत कर रहा है, जिसके पास 1-1 पाव टमाटर बिकने का भी हिसाब किताब रोज रहता है। नहीं रहता? टमाटर भी तो बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे? बेच रहे। 1 पाव टमाटर की कमाई भी उसकी झोली में जा रही है। कौन कमा रहा? कर्मचारी कमा रहा है कि वो कमा रहा है? इस पर आप थोड़ा विचार करो। जब भाग्य साथ देता है तो दुनिया के लोग बटोर के लाके तुम्हारा घर भर देता है, और जब भाग्य साथ नहीं देता है तो माँ बाप ने बटोरी संपत्ति को भी चारू दत्त जैसे वेश्या के घर में भर देता है। बेटा का भाग्य था
किराए का रिक्शा लेकर के चलाता था, अपनी आजीविका करता था। एक दिन स्टेशन के पास खड़ा यात्रियों को खोज रहा था। आज कोई यात्री नहीं मिला, लेकिन भाग्य से आज पिता का मित्र मिल गया। अब वो पिता का मित्र था तो संपत्ति का तो नॉलेज था, लेकिन मित्र का बेटा ऐसे बुरे दिन निकाल रहा, ये नॉलेज में नहीं था। जैसे ही रिक्शा पर यात्रा चालू हुई, आपस के विचार आदान प्रदान हुए। परिचय बढ़ा। अच्छा, आप रूपचंद के बेटे हैं? हाँ चाचा, गरीबी के दिनों में तो अपने भी भूलने लगते हैं, क्या करें। नहीं बेटा, आज तक मेरी दृष्टि पथ में आप आ नहीं पाए, लेकिन तुम ऐसे दिन क्यों भोग रहे हो? तुम तो करोड़पति हो। उसने कहा, चाचा दिल लगी मत करो, खाने के लाले पड़ रहे हैं, तुम करोड़पति की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, तुम बहुत धनाढ्य हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी व्यवस्था करके रखी है। तुम ऐसा करना कि इस तारीख में, इस तिथि में सुबह 7 बजे मंदिर के कलश को आप खोदना, आपको बहुत सारा धन मिलेगा। इसने उस तिथि के दिन ना समझी से मंदिर का कलश तोड़ दिया। कहना तो कुछ और था, समझ कुछ और लिया। और हुआ है कि उसने कहा, काका तुमने मजाक कैसी, क्योंकि मंदिर भी टूट गया। अरे ना समझ, मैंने तो ये कहा था कि तुम इस तिथि में जहां सुबह 7 बजे मंदिर के कलश की छाया पड़े उस जमीन को खोदना। तुमने मंदिर का कलश खोद डाला, अनर्थ कर दिया। उस समय मंदिर के छाया पड़ने वाले उस स्थान को खोद के देखा, स्वर्ण की अस्थियां जिनके पास थे। ओहो, मेरी निधि मेरे पिता ने यहां छिपा के रखी। मित्र को तो बताया, लेकिन मुझे तो पिता की शकल भी याद नहीं। आज तक मैं कंगाल बना रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी निधि बता दी। ये तो कोई एक लौकिक व्यक्ति की बात है। वास्तव में देखा जाए
तो प्रत्येक आत्मा 3 लोक का धनी है, 3 लोक का नाथ है, लेकिन 3 लोक का नाथ होकर के भी दर दर की ठोकरें खा रहा, उस व्यक्ति की तरह रिक्शा चला रहा, बोझा ढो रहा है। इसका कारण क्या? आज तक तुम अपने उस चाचा से नहीं मिले, आज तक तुम्हारे हितोपदेशी गुरु का समागम हुआ, लेकिन उन गुरुओं के निकट तक नहीं पहुंचे कि हमारी निधि कैसे मिलती है। इसलिए कहा तुम निर्खत मुखों मिली, आपको देखते ही मेरे लिए मेरी निधि मिल गई। जिस सम्यक दर्शन से मैं आज तक कंगाल था, वो कंगाली मेरी आज आपको देखते ही समाप्त हो गई। तुम निर्खत मुखों मिली मेरी संपत्ति आज, और जो संपत्ति मुझे मिली है उस संपत्ति के सामने कहाँ इंद्र की विभूति और कहाँ चक्रवर्ती का राज, मुझे तो इससे भी बढ़कर के वस्तु मिल गई। ये होता है कि आपने इंद्रिय के माध्यम से परमात्मा का दर्शन किया या पराई आत्मा का दर्शन किया। दोनों भोग हैं, लेकिन एक भोग कर्म क्षय का निमित्त है और एक भोग आपको संसार में पटकने वाला है। ये 5 इंद्रियों के साथ में आप लगाना, जैसे एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी एक इंद्रिय के 2 विचार हैं। आप उनका प्रयोग कैसे करते हो? आप भोग के रूप में करते कि योग के रूप में करते? आप कोप के रूप में करते कि करुणा के रूप में करते? किस रूप में करते हो बताओ? बस यही बोला है। इसलिए विषयों की आशा नहीं जिनके, कोई विषय की आवश्यकता नहीं। और यदि उस विषय को बनाते हैं, अपनी इंद्री का विषय बनाते हैं, तो उस इंद्री के विषय में भी वैराग्य खोज लेते हैं। वैरागी राग में भी वैराग्य खोज लेता है, और रागी वैराग्य में भी राग खोजता रहता है। दोनों में बहुत अंतर है। आपकी दृष्टि कैसी है? आपके विचार कैसे हैं? आपकी इंद्रियों का व्यापार कैसा है? इंद्रियां तो हैं, साधुओं के पास भी हैं, श्रावक के पास भी हैं। वह अंतर इतना है कि साधु इंद्रिय विजयी होते हैं और श्रावक इंद्रिय विषयी होता है। वो विजय करते हैं तो ये व्यापार करते हैं। उस व्यापार के साथ में कहा कि विषयों की आशा नहीं। आप सुनो तो सिर्फ प्रशंसा नहीं, परमात्मा के द्वारा कही हुई वाणी को भी सुनने की कोशिश करो। आचार्य रविशरण महाराज ने लिखा कि कान तो उसी के सार्थक हैं जिसने जिनेंद्र भगवान की देशना को सुना, अन्यथा ये कान नहीं, ये तो तिली के फूल की तरह रहने वाले एक शरीर की शोभा बढ़ाने वाले साधन हैं। आप जिन वाणी को सुन करके अपने कानों को सार्थक करते हो कि दुनिया भर की अनर्थ दंड की बातों को सुन करके आप साधन करते हो। धर्म की बात सुनते हैं तो धर्मात्मा बनते हैं, और भोग की बात सुनते हैं तो भोगी बनते हैं। और जहां पर भोग की प्रधानता होती है वहां जीवन कष्टमय होता है।
इसलिए देखना बुरा नहीं है। आचार्य श्री ने कहा, देखो दाखो तको मत। क्या? देखो दाखो तको मत। खाओ पियो छको मत। बोलो चालो बको मत। अब देखो, देखना बुरा नहीं, आंखें देखने ही के लिए, लेकिन वो देखना बुरा है कि जहां देख करके लोग अपने होश हवास खो देते हैं और किसी के पीछे दौड़ लगाने लगते हैं। देखना बुरा थोड़ी है। देखिए, आंखों का काम देखना है। बस इतना ध्यान रखना, पहली दृष्टि वीतरागी, दूसरी दृष्टि रागी, तीसरी दृष्टि अपराधी और चौथी दृष्टि स्थान छोड़ के भागे। क्या समझे? आपने यदि किसी वस्तु को पहली बार देखा है, उसमें कोई राग नहीं होता, व्यापार है, हो रहा है। पहली दृष्टि हर व्यक्ति की वीतरागी होती है। तत्काल जन्मे बालक की आंख खुलती है, वो सबको देखता है, परिचय किसी से नहीं है। ये माँ है, ये बुआ है, ये दादी है, ये पापा है, ये चाचा है, ये नाना है, ये कुछ नहीं जानता। ये पहली दृष्टि आंख खुलते ही सबको देख लेता है। उस बालक को चाहे दादी ले ले, चाहे मम्मी ले ले, चाहे चाचा, कोई भी ले ले, सबके पास प्रसन्नता से रह लेता है। और वही बालक जब 6 महीने का हो जाता है और माँ बाप से परिचय हो जाता है, तो मम्मी ही लेगी तो चुप होगा, कोई दूसरा लेगे तो रूठ जाएगा, आंदोलन कर देगा, वो चुप नहीं होगा। मुझे तो मम्मी चाहिए, मुझे तो पापा चाहिए। वही तो बालक है जिसने 6 महीने पहले सबको देखा था, लेकिन किसी में संबंध स्थापित नहीं किया था। आज उसने परिचय कर लिया, अब उसको कोई से मतलब नहीं, मम्मी चाहिए। पहली दृष्टि वीतरागी, दूसरी दृष्टि रागी। और उसी वस्तु को यदि तुम पुनः पुनः देख रहे हो, तीसरी बार देख लिया तो तुमने अपराध कर लिया, अपराधी हो गए। क्यों? अब तुम्हारा राग आकाश को छूने लगा। और फिर चौथी बार तुमने उसको देखा तो स्थान छोड़ के भागी, यानी स्थान भ्रष्ट, चारित्र भ्रष्ट, मर्यादा से भ्रष्ट, लोक लाज से बाहर, सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए कहा, देखो दाखो तको मत। देखना, लेकिन घूर घूर करके नहीं देखना। देखना बुरा नहीं है, देखो, लेकिन देख करके कहीं तुम्हारे मन में विकृति पैदा ना हो जाए। बोलो चालो, बोलिए, बोलना है, लेकिन तुम्हें बार बार कर नमोकार बोलो। तुम नमोकार नहीं बोल रहे, कार कार तो बोल रहे, नमोकार नहीं बोल रहे। हमें कार चाने, कार चाने, कार चाने, इसको तो रट लगा के बैठे, लेकिन नमोकार चाने, नमोकार चाने, कोई की रट नहीं है। बोलो चालो बको मत। बोलो, जब भी बोलो अच्छा बोलो,
मीठा बोलो, जरूरत होने पर बोलो, अन्यथा मौन रहो। इसलिए बोलो जालो बको मत, खाओ पियो छको मत। आज तो आनंद आ गया, अभी तक नहीं आता था आनंद, अभी तक पेट नहीं भरते थे। आज तो करौंदा की चटनी बनी कि 4 रोटी ज्यादा खा गया। बस यही आदत है, खाओ पियो, अब छकने लगे तुम। ईद छकने की बात आती है तो अब सुबह खा लिया, इस चटनी को थोड़ा शाम को भी रख लेना। अब राग की वृत्ति तुम्हारी इतनी हो गई कि सुबह संतुष्ट नहीं हो पाए, अब रात को भी खाना है, शाम को भी खाना है। और अब कल भी जाएगा सब्जी खरीदने तो पहले करौंदा ढूंढेगा। इस मंडी में न मिले तो कहां जाए बताओ? और इतने मिले तो जबलपुर में खोजो, फिर वही के लाने जाए। ये छकना है। ऐसी जो स्थिति होती है तो उस परिस्थिति में व्यक्ति के लिए इंद्रियों का विषय आ जाता है। इसलिए आप बस विभाजन करना, पांचों इंद्रियों के साथ कपड़े तो पहन रहे हैं, किसी को लुभाने के लिए नहीं। हमारे पास क्षमता नहीं कि हम निर्वस्त्र रह सके, इसलिए उस लाज को ढकने के लिए $5,000 के कपड़े की अपेक्षा 50 रुपए के लट्ठा के कपड़ा में भी तन ढका जा सकता है। लट्ठा तो सस्ता रहता था पहले, अभी भी रहता ही होगा। अरे भाई, तुम्हारे दूसरे कपड़ों से लाइट ऑफ एशिया से तो सस्ता ही होगा ना? नहीं होगा? लाइट ऑफ एशिया मिले नहीं, क्योंकि तुम लेते नहीं, और जब खरीददार नहीं है तो लेता नहीं। लेकिन जहां गरीबों की दुकानें हैं लट्ठा, वहां भी आज मिलते हैं भैया। आज पहनने वाले नहीं हैं, लेकिन आप खरीदने लगो तो लेने लगे। मिट्टी का तेल बंद नहीं हुआ है, तुमने उपयोग करना बंद कर दिया तो बाजार में आना बंद हो गया। वस्तु का वहां थोड़ी हुआ, प्रयोग कम हो गया। जब पेट दर्द होता है तो मिट्टी के तेल को खोजते हो, ढूंढते हैं, वो आपको 100 रुपया लीटर में मिलता होगा दवाई के लिए। 180 रुपया लीटर, कमाल कर दिए। 180 रुपये में कोई जमाने में टंकी भरती होगी? आपके जमाने में? अच्छा, बहुत अच्छा। बताओ ये क्या जमाना आ गया। 180 रुपया लीटर मिट्टी का तेल। इसके बाद भी लोगों पे भरोसा नहीं है कि मिल जाए बराबर। अच्छा, और सोयाबीन को 150 में मिल जाती है। कली काल की बलहारी है। कोई जमाने में नारा लगाते थे, इंद्रा तेरे शासन में भूसा मिलेगा राशन में, ऐसा कहते थे।
अभी कोई कह रहा था कि भैया भूसा भी इंदौर में 9.5 रुपया किलो बिक रहा है अभी। यहाँ अच्छा, कमाल कर दिया। कहने का मतलब है कि इंद्री का विषय है, इस इंद्री के विषय में आप सिर्फ गुजारा की दृष्टि रखो तो बहुत पापों से बच सकते हो। उस शौक की दृष्टि रखोगे तो पंच इंद्रियों के विषयों में झंपापात करना पड़ेगा, और बेझंपापात होंगे तो फिर आपको बहुत सारा परिश्रम करके उन विषयों को जुटाना होगा, और विषयों को जुटाने के बाद आप भोग पाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए इंद्रियों के विषयों में वैसे दृष्टि रखो कि आप कभी भी कोई भी वस्तु को विषय बनाओ, आप स्वयं निर्णय करो कि ये भोग है कि योग है। यदि भोग है तो उससे विरक्ति का परिणाम करो, योग है तो योग में आसक्ति का परिणाम रखो। हमें यही करना, क्योंकि परमात्मा की मूरत जितनी बार देखोगे उतने हृदय की कलुषता मिटेगी, और पापियों की दृष्टि को देखोगे तो पाप की कलुषता बढ़ेगी। इसलिए कलुषता ना हो, कलुषता का अभाव हो, ये प्रयास करना। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, श्रोवाणी मस्तक धर्म शरण दे। हे जिनवाणी